हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का पार्ट मैं शुरू करती हूँ क्रेजी फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने देखा था जो वांगजी था वो शाओलू के साथ एक पार्टी में जाता है। वी यिंग वांगजी को मना करना चाहता था क्योंकि वांगजी की हालत नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि वी यिंग चाहता नहीं था वांगजी बाहर जाए। वी यिंग चाहता था वांगजी बाहर जाए, बाहर नॉर्मल गार्डन में जाए, बाहर घूमे फिरे, क्योंकि वांगजी की जब से यह हालत हुई है वो बाहर गया ही नहीं है। वी यिंग वांगजी को गार्डन में जाना चाहता था बाहर, बट वांगजी नहीं गया और अब उसे पार्टी में चला गया उसके साथ। हाँ, जो लड़की बिल्कुल भी वी यिंग को पसंद नहीं है। शावलू वांगजी को लेकर पार्टी में आ चुकी थी एंड वी यिंग शोयांग के साथ निकल चुका था लैंड मैंशन से पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि उसे वांगजी की बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि टेंशन हो रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा, मतलब उसका कोई ध्यान सही से रख रहा होगा या नहीं होगा। वी यिंग बस यही सोचते हुए वो शोयांग के साथ पार्टी में आ जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं पार्टी हॉल का सीन। वांगजी चुपचाप था और वो खड़ा हुआ था। शावलू जो है ना वो बस वांगजी से मिलवा रही थी सबको एंड और कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली थी। इसके बाद जो शावलू की फ्रेंड्स थी वो बस नॉर्मली वांगजी को हेलो बोलती हैं और इसके बाद वांगजी को देखकर थोड़ा साइड हो जाती हैं। ऑब्वियसली वांगजी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बट जब हम किसी को ऐसे लाचार हालत में देखते हैं तो कोई उसके साथ नहीं आना चाहता और बस नॉर्मली सब लोग हेलो बोल के चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एंड काफ़ी इन्वेस्टर्स एंड जो भी वांगजी को जानते थे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं बिजनेस पार्टी होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे ही आ रहे थे, वांगजी को देख रहे थे एंड बोल रहे थे बहुत बुरा हुआ आपके साथ। और वांगजी ना सुन सुन के ये थक रहा था, उसके बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था, वो ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा था। वांगजी अभी अपने स्टेट ऑफ माइंड में ठीक से था ही नहीं एंड वो यहाँ पे आ गया और उस टाइम पे अगर कोई उसे बोल भी रहा है ना तो उसके साथ कोई होना चाहिए जो उसे ये बोले कि वांगजी जल्दी ठीक हो जाएगा। बट शाओलू को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही वांगजी को मिलवा रही थी एंड नॉर्मली बातें किए जा रही थी बस सबके साथ, और वांगजी इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा था। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वी यिंग, हाँ, वो आ जाता है उसी पार्टी में और उसके बाद वो बाहर निकलता है। शो यांग वी यिंग के लिए डोर ओपन करता है और बोलता चले। वी यिंग बोलता हाँ बिल्कुल। फिर इसके बाद वी यिंग शो यांग के बोल सकते हैं हैंड से, बोल सकते हैं एज ए नॉर्मल जैसे आते हैं वो आते हैं। इसके बाद वो अंदर आते हैं एंड कुछ मीडिया वाले पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करते हैं। उसके बाद वी यिंग अंदर जाता है एंड सब लोगों को देखता है। वी यिंग देखता है और बोलता है शुयांग, मुझे पता कर यहाँ पर वांगजी आया है वो शावलू के साथ। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता व्हाट, शावलू कौन? वी यिंग बोलता वो लड़की जो जिस दिन आई मीन घर पे थी ना। ये सुनने के बाद वो बोलता ओह अच्छा, जब मैं स्टडी करवा रहा था तो वो आई थी वो क्या? वी यिंग बोलता हाँ वही। तो ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है वी यिंग देखो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बट वी यिंग देखो, किसी पर भी ट्रस्ट मत करो। मैं जानता हूँ कि वो लड़की आ रही है जा रही है वहाँ पे, बट वी यिंग तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे खिलाफ वांगजी को भड़काने की कोशिश कर रही है? वी यिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, बट जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं या वो इंसान मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करता तो फिर वो रिश्ता किस काम का? ये सुनने के बाद शुयांग दिखता है और बोलता वीजिंग, तुम जानते हो तुम वांगजी के लिए पागल हो, बिल्कुल क्रेजी हो, तुमने चाह तक नहीं कर दिया उसे शादी करने के लिए। एंड तुम, वीजिंग बोलता है शुयांग देखो, अब मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, मैं बस उसे ठीक करना चाहता हूँ। और शायद तुम्हें पता होगा मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ अब तो, क्योंकि यहाँ पर वांगजी है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आने के बाद उसे कुछ मतलब उसके साथ कुछ हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका ख्याल कोई नहीं रखेगा। तुम्हें पता है जब इंसान की ऐसी हालत हो जाती है ना तो कोई उसके पास नहीं रहता, सब उससे दूर भागते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर उसे कुछ भी हो तो मैं रहूँ, उसे ठीक कर सकूँ, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। शुयांग देखता है और बोलता वीजिंग, तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से ये सुना था कि तुम वांगजी को पसंद करते हो, तुम उसके लिए पागल हो, तो एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम ना बस ऐसे ही बोल रहे हो, मतलब ठीक है कोई पसंद आ जाता है, इट्स ओके, बट मुझे लगा था सच में तुम उसे प्यार नहीं करते हो, बस तुम्हारा वो ऑब्सेशन है। बट अब जब तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतना हो जाने के बाद भी तुम उसके साथ हो, एंड मुझे मतलब सिचन जो मतलब गगा है, उन्होंने बताया कि तुम किस तरह से वांगजी की टेक केयर करते हो, तुम वांगजी को मतलब इतनी केयर कर रहे हो ना, कोई नहीं करता वीजिंग जितना तुम कर रहे हो। वीजिंग बोलता है वो मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, और दूसरा सबसे बड़ा ये कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने वो आई नो जानता हूँ शादी करने में बहुत मैंने पागलपंती कर दी, मैं क्रेज़ी हूँ उसके लिए, बट मुझे समझ आ गया कि चाहे हम किसी के लिए कितने भी पागल क्यों ना हों, बट अगर सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता तो वो पागलपन कोई काम का नहीं है। मुझे पता चल गया, मैं पागलपंती में बहुत बुरी चीज़ें कर दी मैंने, शायद मुझे उसे प्यार से मनाना चाहिए था,
है ना, मैंने गलती कर दी ना शुयांग। शुयांग देखता है और बोलता है वीजिंग आई नो तूने गलती कर दी, बट वीजिंग अब जो है संभाल के रख। बट मैं देख रहा हूँ वीजिंग कि वो इंसान तेरी इतनी सी भी केयर नहीं करता। वीजिंग बोलता जानता हूँ, बट इट्स ओके, मैं करता हूँ ना। एंड तुम्हें पता है एक तरफा प्यार ना उसकी ताकत ही कुछ और होती है। एंड एक तरफा प्यार ना दो लोगों में बढ़ता नहीं है, वो एक का ही रहता है। एंड अगर मैं उसे एक तरफा प्यार करता हूँ ना, तो वो प्यार सिर्फ मेरा है, उस पर किसी और का हक नहीं है। बस एक तरफा प्यार मेरा अपना है, मुझसे बिलोंग करता है, किसी और से नहीं। और मैं बस यही चाह रहा हूँ। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है बीइंग तुम्हें पता है तू पूरा पागल है। बीइंग बोलता हाँ जानता हूँ, क्रेजी हूँ, है ना। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ क्रेजी है चलो। एंड फिर शुयांग के साथ बीइंग अंदर आता है। एंड वो लोग बस नॉर्मली खड़े हुए थे। बीइंग बोलता है शुयांग मुझे वांग जी को देखना है, वो कहाँ पर है। शुयांग बोलता है चलो ढूंढते हैं। बीइंग बोलता है ओके ठीक है। एंड इसके बाद वो लोग वांग जी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर से उधर वो वांग जी को ढूंढ रहे थे। एंड वांग जी बस नॉर्मली वहीं पर चेयर पर, व्हील चेयर पर था और बस वो देख रहा था लोगों को। वो लोग बात कर रहे थे, वांग जी से लोग बात कर रहे थे, हेलो हाय बोल के जा रहे थे। एंड और लोग बात कर रहे थे। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, उसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी वांग जी एक वेटर को देखता है जो उसके पास था। वो बोलता वेटर। एंड उसके ग्लास में मतलब वाइन के ग्लास थे उसके पास। वांग जी उसे वाइन का ग्लास लेता है और पीना शुरू कर देता है। और बस वो वाइन पीते जा रहा था। तभी वांग जी जो है ना वो देखता है उसका ग्लास खत्म हो गया है। वांग जी फिर साइड में जाता है एंड वाइन जो वहाँ पर रखी हुई थी टेबल पर, वो वाइन लेता है ग्लास से एंड देन पीना शुरू कर देता है। एंड हम देखते हैं वांग जी की फ्रेंड को, शाओलू, जो कि मतलब नॉर्मल थी एंड अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी। तभी वांग जी उनकी बात सुनता है और वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता लू, तुम वांग जी के मतलब आई नो मैं जानती हूँ, बट देख वांग जी अभी इस हालत में है तो ऐसे मतलब कैसे कर सकती है। हाँ उस इन जैसे मतलब आई नो पहले वो बहुत अच्छा था, बट उसकी हाल देख यार, कौन उसे पसंद करेगी इस हालत में लड़की। हाँ और उसकी एज देख, एक तो कितनी ज़्यादा एज हो गई है और तुम्हें वो पसंद है। ये सुनने के बाद शावलू बोलती हाँ नहीं ऐसा नहीं है, बट तभी अचानक से वो रुक जाती है। एंड उसे रिफ्लेक्शन दिखता है वांग जी का, जो मिरर में दिख रहा था क्योंकि वहाँ पर डेकोरेशन की गई थी ना, जिस वजह से वांग जी दिख जाता है। एंड वांग जी उनकी बातें सुन रहा है, ये भी उसे दिख जाता है। ये देखने के बाद तो वो स्माइल करती है और बोलती है आई नो जानती हूँ, बट मैं उससे प्यार करती हूँ। आई नो वो शादी कर चुका है, बट फिर भी क्योंकि मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ रही उसकी इस हालत में। हाँ सबसे ज़्यादा उसका वो हस्बैंड जिम्मेदार है, अगर वो नहीं करता तो वो डिप्रेस नहीं होता। और इसी चीज़ के चक्कर में वो हो गया, जब से वो मनुष्य उसकी लाइफ में आया है ना, तब से उसके साथ ये सब होता जा रहा है। बट मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसीलिए मैं ना बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। हाँ मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी वांग जी के लिए अपॉइंट करने के बारे में सोचा है एंड वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर मैं ना उसे बता दूंगी कि मैंने इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, तभी उसकी फ्रेंड रोकती है और बोलती है कि हाँ हाँ हम समझ गए, पर यार देखना वो क्या पता कभी ठीक हो या ना हो, तो क्या तू हमेशा ऐसा करती रहेगी। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं हमेशा करती रहूँगी। और तुम तो जानते हो मुझे वो पहले से पसंद था, बट उसकी शादी होगी तो क्या ही कर सकते हैं। एंड वैसे भी उसने शादी खुद नहीं की, उस लड़के ने उससे धोखे से शादी की है, उसकी फैमिली को मैनिपुलेट किया है और उसे वांग जी के खिलाफ भड़काया है, तब जाकर वांग जी ने उससे शादी की। हाँ और मुझे पता है वांग जी उसे ज़्यादा दिन झेल नहीं पाएगा और वो उसे डिवोर्स भी दे देगा। उसके बाद तो ये सुनने के बाद जो लड़की थी वो बोलती कि हाँ बट सच में यार तो देखना उसे और अपने आप को देख, अभी उसकी उम्र 40 के आसपास है। और दूसरा यार वो कितना ओल्ड हो गया और तू अभी यंग है। तो प्लीज़ यार मुझे लगता है तू गलती करी है कहीं ना कहीं। आई थिंक कि तुम्हें सोच लेना चाहिए कुछ। हाँ ऐसा मत कर यार, वैसे भी उसमें क्या रखा है। कुछ टाइम के बाद तो वो बिल्कुल ही तो समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ। ये सुनने के बाद जो बोलते हैं शाओलू थी वो बोलती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, बट ऐसा है कि मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। देखो मैं उसे पसंद करती हूँ और पसंद करती रहूँगी, मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ हर पल हर सेकंड। बस ये सुनने के बाद उसकी जो फ्रेंड्स थी वो बोलती है कि यार सच में तू भी ना बिल्कुल पागल है उसको लेकर। ये सुनने के बाद शाओलू बोलती है कि हाँ बिल्कुल हूँ तो सही, अब क्या कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो अंदर से उसकी फ्रेंड स्माइल करती है और बोलती है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं रह। एंड वो थोड़ी ही देर के बाद उनसे बातें करती है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जब ये सुनता है ना तब उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो बोलता है क्या वो मुझे पसंद करती है सच में, और मुझे पता क्यों नहीं चला।
बट कोई बात नहीं। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, वो चुपचाप था एंड बस नॉर्मली अपने ड्रिंक को कर रहा था। एंड तभी वांग जी को कुछ और मतलब बोल सकते लोगों की आवाज़ें आती हैं जो कि बोल रही थी कि देखो मिस्टर लैन को क्या से क्या हो गई। सच में इनकी हालत तो बहुत ही बुरी हो गई है। मैंने सोचा नहीं था कि कभी इनकी हालत ये होगी। देखो ना अब किसी काम की नहीं है ये तो। क्या ही बोले अब इनको हम। इतनी बुरी हालत इनकी। ओह माय गॉड। सच में ये तो बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ। वांग जी सुन रहा था और उसे बुरा लग रहा था। एंड वांग जी सोचता है कि वो वॉशरूम जाए। वांग जी बोलता है वो वॉशरूम बट वो कैसे अपने आप को। वांग जी सोच में पड़ जाता है और उसका सर भी दर्द करने लगता है इन सब चीज़ों को सोचने की वजह से। वो बोलता है मैं क्या करूँ। हाँ, वांग जी इधर उधर देख रहा था एंड शावलू अपने फ्रेंड्स के साथ लगी हुई थी। अब वो कैसे वांग जी की हेल्प करेगी। वांग जी फिर बोलता है मैं खुद ही चला जाता हूँ। इसके बाद वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है और वी जिंग बस वांग जी को ढूंढ रहा था एंड शो यंग उसकी हेल्प कर रहा था ढूंढने में। वो इधर से उधर ढूंढता जा रहा था वांग जी को और बस चुपचाप चलता जा रहा था। वांग जी को देखते हैं वांग जी वहाँ से जो है ना वो सेकंड फ्लोर पे आता है एंड देन उसके बाद वांग जी वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाने के बाद वांग जी सोचता है अब वो क्या करे। व्हील चेयर। वांग जी को इतनी इस वक्त ना बोल सकते हैं बुरा लग रहा था कि उसकी रूह तक काम जाए। मतलब कैसे आप सोच सकते हो कि आप वॉशरूम तक नहीं कर सकते हो। सच में वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी अपने आप को देखता है एंड वो बोलता है "हाँ, नहीं मैं क्या करूँ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से आ जाता है और वो आकर सीढ़ियों के पास खड़ा हो जाता है एंड नीचे की ओर देखता है। नीचे पार्टी चल रही थी एंड सब लोग थे बस अपना अपना काम कर रहे थे और नॉर्मली इंजॉय कर रहे थे पार्टी को। एंड वीजिंग ढूंढ रहा था। वांग जी इधर उधर देखता है और उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसे सच में गुस्सा आ रहा था। वांग जी को वॉशरूम जाना था एंड एक इंसान अपने आप को कब तक ही रोक पाएगा। वांग जी नॉर्मल था एंड वो किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता है। सबसे बड़ी बात ये थी वांग जी को आज अपनी इस सिचुएशन पर इतना गुस्सा आता है। वांग जी सीढ़ियों को देखता है और बस चुपचाप देखता है और वो ड्रंक किए हुए था। कहते हैं कि जब आप ड्रंक करते हो ना उसके बाद क्या सही है क्या गलत है आप सोच नहीं पाते हो। और फिलहाल यही वांग जी के साथ हो रहा था। वांग जी इस वक्त सही से नहीं सोच पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए वांग जी धीरे धीरे करके अपनी व्हीलचेयर को पुश करता है और 1 सेकंड के अंदर ही वांग जी नीचे फ्लोर एंड उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। एंड जब ये देखता है वो शॉक भाग कर आता है। वांग जी को उठाता है। हाँ क्या हो गया आपको। उठिए उठिए प्लीज़ उठ जाइए। बट वांग जी के सर से खून निकल रहा था। शुयांग जैसे ही देखता है वो भाग कर आता है और बोलता है वी वी बोलता है शुयांग देखो ना इससे क्या हो गया इन्हें देखिए ना क्या हो गया प्लीज़। शुयांग बोलता रुको एंड वो तुरंत ही वहाँ से उठाता है वांग जी को एंड इसके बाद शुयांग वांग जी को तुरंत ही लेकर जाता है। वांग जी को वहाँ से हॉस्पिटल लाया जाता है और फिर वहाँ पर वांग जी का ट्रीटमेंट शुरू होता है। एक तो पहले से ही वांग जी इस हालत में था एंड दूसरा ये और हो गया। वी जिंग फिर से अपने आप को ही ब्लेम करता है क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, इतना सब कुछ सच में वी जिंग सोचता है कितना कितना मनुष्य है वो यहाँ पर आया एंड देन यहाँ पर भी उसके साथ ये हो गया। इससे तो अच्छा होता वो आता ही नहीं। वी जिंग बस अपने आप को कोसे जा रहा था अपने आप को कोसे जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाता है एंड वहाँ पर लैन सिचन लैन किरण सब लोग आ चुके थे और बस खड़े हुए थे बाहर एंड सब लोग डरे हुए थे वांग जी के लिए। एक तो वो ऑलरेडी ही इतने बड़े हादसे से बाहर आया है और दूसरा अब उसके साथ ये हो गया। ये बहुत बड़ा था। वो पहले ही अपने उस हादसे से नहीं निकल पाया था पर ये हादसा और वीजिंग डरा हुआ था। लैन सिचन जोआना आते हैं और बोलते वीजिंग कैसे। वीजिंग बोलता है गगा मुझे नहीं पता मैं उन्हें ढूंढ रहा था बट मेरे ढूंढने से पहले ही अचानक से मुझे एक आवाज़ आई तेज़ कुछ गिरने की और जैसे ही मैंने देखा मैं शॉक हो गया गगा मैं शॉक हो गया। फिर मेरी वजह से ये सब हो रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वीजिंग ये सब बातों का अभी टाइम नहीं है। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आता है। सब लोग फैमिली मेम्बर जाते हैं और बोलते वाकई कैसा है। वो देखते हैं और बोलते हैं कि देखिए फ़िलहाल वो ठीक है एंड शुगर मनाइए कि उन्हें कोई और इंजरी नहीं आई है। कुछ दिनों के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा रेस्ट करना होगा एंड पेशेंट की तो हालत जानते ही हैं ना आप पहले से। ये सुनने के बाद सभी बोलते कि हाँ देखिए प्लीज़ हमने कितनी बार कहा था इनका ख्याल रखना है। और अब जैसे कि इनका चलना फिरना शायद ही कहीं हो पाएगा क्योंकि जो मतलब चोट अब इन्हें आई है उसके बाद इनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। ये बोलेगी ना के बराबर है। जो चांसेस थे वो भी जा चुके हैं। और ये सुनते ही तो बीजिंग नीचे गिर जाता है एंड उसे इतना बुरा लगता है
वीजिंग अपने आप को कर्ज करने लगता है, क्यों क्यों वो गया वहाँ पर। फिर से उसकी मनुष्य शक्ल ने वो सब कर दिया। जब जब वो जाता है तब तक ऐसा ही कुछ होता है और बस वो आइज़ बंद किए हुए था। थोड़ी ही देर के बाद वांगजी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और इसके बाद उसकी फैमिली एक-एक करके वांगजी से मिलने जाती है। वांगजी 1 घंटे के बाद होश में आ गया था और वीजिंग बस चुपचाप था, एकदम चुप हो गया था वो, कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड हम देखते हैं शाओलू, वो भी आ चुकी थी एंड नाटक कर रही थी ये सब होने का और बस नॉर्मली थी। वीजिंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था एंड वो बोलती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, तुम क्यों आए थे? तुम मनुष्य हो 1 नंबर के। और ये सुनते ही वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। तभी लैंस सेजन बोलते हैं तुम हमारी फैमिली मेंबर नहीं हो, तो प्लीज़ बकवास बंद करो। तो वो बोलती है कि बट मैं वांगजी की फ्रेंड हूँ। एंड ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुम लेके गई थी ना वांगजी को? हाँ, लेके गई थी ना? तुम्हें उसकी हालत पता थी, फिर भी तुम उसे लेके गई एंड तुमने देखा उसकी हालत क्या है? हाँ, तुम इन सब की ज़िम्मेदार तुम हो। ये बोलकर वो उसे चुप करवा देते हैं एंड वांगजी के होश में आने का वेट करते हैं। वांगजी स्लोली आइज़ ओपन करता है एंड वो देखता है लैंस सेजन जाते हैं और बोलते वांगजी, वांगजी तुम ठीक हो? कि ये सब। वांगजी अपनी गगा को दिखता है और बोलता है गगा मुझे मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ दो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं क्या वांगजी? वांगजी बोलता है गगा प्लीज़ मुझे मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। और ये बोलकर वो सबको जाने के लिए बोलता है। लैन किरण देखते हैं और बोलते हैं कि बच्चा तुम। वांगजी बोलता है अंकल प्लीज़, मैंने कहा ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़ दीजिए ना अकेला। और ये बोलकर वो सबको देखता है एंड वांगजी अपनी आइज़ बंद कर लेता है। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं प्लीज़ पेशेंट को आराम करने दीजिए, आप में से कोई एक ही यहाँ पर रुक जाए। वांगजी देखता है वीजिंग को जो कि वहीं पर था एंड कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप था। वीजिंग के पास अब वर्ड्स नहीं थे। वांगजी अपनी आइज़ को बंद करके वो लेटा हुआ था। लैंस सेजन देखते हैं वीजिंग को और फिर वो बोलते वीजिंग आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे रुकना चाहिए। वीइंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है ग। एंड इसके बाद वीइंग चला जाता है। आज कोई बहस नहीं करता। वीइंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लायन सिचन भी देखते हैं बट अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो चुपचाप बैठ जाते हैं वांगजी के पास एंड बस वांगजी को देखने लगते हैं। वहीं जो वांगजी की फ्रेंड थी वो भी जा चुकी थी और लायन किरण को लेकर वीजिंग घर आ चुका था। वीजिंग नॉर्मली अपने रूम में जाता है और लॉक कर लेता है डोर और उसके बाद वो बस अपना फ़ोन निकालता है और कॉन्टैक्ट करता है। ऐसे ही करके लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद वांगजी को घर लाया जाता है। वांगजी ठीक था एंड वीजिंग कभी-कभी मतलब जाया करता था वांगजी के लिए सूप वगैरह लेके एंड वांगजी जब देखता है वीजिंग को तो उसे थोड़ा अजीब लगता है वीजिंग। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ठीक से सो ही नहीं पा रहा हो। उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल एंड उसकी हालत बहुत बुरी थी। ऐसे देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बट वीजिंग इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो बस नॉर्मली आता है और बोलता है जैसा जैसा मुझे डॉक्टर ने कहा है मुझे वैसा करना है एंड मिस्टर लैन आज से आपका ट्रीटमेंट मैं करूँगा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है मैंने कहा ना अपनी ये मनुष्य शक्ल मत दिखाया करो। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। वी जिंग उन डॉक्टर को दिखता है और बोलता है जी हमें इनका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है एंड वांग जी के वो पैरों को देखते हैं, मसाज वगैरह करते हैं एंड वी जिंग हेल्प करवाता है और बस नॉर्मली चलता जाता है। वी जिंग डॉक्टर को बोलते थैंक यू एंड वो डॉक्टर चले जाते हैं। वी जिंग फिर चुपचाप करके वहीं पर वांग जी की जो बोल सकते हैं मसल्स थी उन्हें फिर से पॉइंट आउट करने लगता है, उन्हें प्रेस करने लगता है एंड बस वो करता जा रहा था वांग जी की मसाज जिससे वांग जी की बॉडी रिलैक्स हो सके एंड वी जिंग बस करता जा रहा था। वांग जी चुपचाप था, सब देख रहा था एंड कुछ नहीं बोल रहा था। वी जिंग बस चुपचाप सब चीज़ें कर रहा था और ऐसे ही करके 1 घंटा हो जाता है। इसके बाद वी जिंग वहाँ से उठकर चला जाता है। वी जिंग फिर इसके बाद किचन में जाता है और वांग जी के लिए खाना बनाता है। वी जिंग को 1 घंटा लग जाता है वांग जी के लिए अच्छे से खाना बनाने में। अच्छे से खाना बनाकर वी जिंग लेकर आता है वांग जी के रूम में और वांग जी को खाना देता है तो वांग जी एक बुक रीड कर रहा था। वी जिंग आता प्रताप का खाना वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता, चुपचाप ट्रे ले लेता है वी जिंग के हाथों से और चुपचाप खाने लगता है। वी जिंग वहीं पर बैठा हुआ था एंड देख रहा था वांग जी को। थोड़ी देर के बाद उसका खाना कंप्लीट होता है। वी जिंग प्लेट वगैरह लेता है एंड सर्वेंट को बुलाकर उन्हें भेज देता है। इसके बाद वी जिंग बोलता है आपको बात लेना होगा, मैं आपको बात दिला देता हूँ। वांग जी बोलता कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई और दिला देगा। विकिंग बोलता है उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में इतना नहीं पता, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आप ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, मैं नॉर्मली आपकी हेल्प कर रहा हूँ बस और कुछ नहीं। इसके बाद वी जिंग वांग जी की हेल्प करता है उठने में। वी जिंग को मतलब बहुत टाइम लगता है, वांग जी को लेके जाता है वॉशरूम में। उसके बाद वांग जी के क्लोथ वगैरह रिमूव करता है एंड वांग जी को बात दिलाता है अच्छे से। बात दिलाकर वी जिंग बाहर लेकर आता है। उसके बाद कपड़े पहनाता है वांग जी को और उसके बाद फिर से बेड पर बैठा देता है एंड वो बुक देता है वांग जी की और बोलता है हो गया,
वांग जी बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, और मत क्या करो, समझ नहीं आता तुम्हें। वीजिंग कुछ नहीं बोलता, तभी डोर पर नॉक होता है। वीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है तो वहाँ पर शुयांग था। वीजिंग बोलता है शुयांग तुम? शुयांग बोलता हाँ वीजिंग, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम स्टडी नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या फेल होना है, अपना 1 साल खराब करना है?" वीजिंग बोलता नहीं। शुयांग बोलता है तो चलो। इसके बाद वीजिंग चुपचाप आकर बैठ जाता है। शुयांग वीजिंग को स्टडी करवाता है एंड उनकी 3 घंटे के बाद स्टडी कंप्लीट होती है। शुयांग बोलता है वीजिंग तुम भी ना। हाँ, तभी वीजिंग बैठा होता है, वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगाता हूँ। शुयांग बोलता है नहीं। वीजिंग बोलता है रुक जाओ। इसके बाद वो मंगा लेता है तो इस सर्वेंट आकर उन्हें कुछ स्नैक्स वगैरह देके जाते हैं। वीजिंग बोलता है खाओ। शुयांग खाने लगता है एंड शुयांग बोलता है तुम क्यों नहीं खा रहे हो? वीजिंग बोलता है ओ हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद शुयांग भी खाता है एंड वो दोनों नॉर्मली खा रहे थे, तभी वीजिंग के लिप्स के पास से कुछ लग जाता है एंड ये देखकर शुयांग बोलता है ओ तुम्हारे लिप्स के पास कुछ है, एंड ये बोलकर वो क्लीन अप करने लगता है एंड वांग जी ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है। वांग जी पता नहीं क्यों जेलस फील करता है इस चीज़ से, उसे गुस्सा आ रहा था। शुयांग क्लीन अप करता है और बोलता है अब ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ थैंक यू। शुयांग बोलता है वीजिंग तुम्हें स्टडी करनी होगी। वीजिंग बोलता है हाँ मैं करूँगा एंड तुम। तभी डोर पर नॉक होता है। शुयांग बोलता है तुम ये करो मैं करके देखता हूँ ठीक है, वैसे भी ये लास्ट 2 ही बज गए हैं। वीजिंग बोलता है हाँ। वीजिंग उन्हें सॉल्व करने लगता है। शुयांग जाता है, डोर ओपन करता है तो फिर से वही लड़की थी, वो इग्नोर करती है शुयांग को और उसके बाद अंदर आती है और बोलती वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी बोलता है मैं ठीक हूँ। वो बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये बना के लेके आई थी, तुम खाना पसंद करोगे? वांग जी देखता है और बोलता है कि "ओ, हाँ।" शुयांग देखता है और बोलता है हाँ वीजिंग क्या तुम्हारे इस सो कॉल्ड हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था? वीजिंग बोलता है खाया था ना। तो वो बोलते कि ओह अच्छा, इतने प्यार से बना के लेके आई है, मना कैसे करेगा? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो अपना काम करने लगता है। वीजिंग बस चुपचाप काम कर रहा था एंड जो शुयांग था वो विंग की हेल्प कर रहा था, कभी उनका हाथ टच हो रहा था, कभी कुछ टच हो रहा था एंड शुयांग विंग के साथ बहुत फ्रेंडली था। तो वो लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे एंड शुयांग बीच बीच में ना मतलब देख रहा था कि विजिंग सैड हो गया, तो शुयांग ना विजिंग को हंसाना शुरू कर देता है, उसे जोक बता के, उसे कुछ कुछ चीज़ें समझा के बता के एंड उसे टीज करके, ये सब चीज़ें वो कर रहा था ना एंड वांगजी देख रहा था। तभी जो वांगजी की फ्रेंड थी वो देखती है ये चीज़ और वो बोलती है कि ओह तो ये बात है। एंड वो बोलती है वैसे वो साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना वांगजी? वांगजी बोलता है कि क्या? वो बोलते कि आई नो मैं जानती हूँ कि मैं ये इसीलिए मतलब तुम्हारा हस्बैंड है बीजिंग, पर देखो ना वो कितना खुश लग रहा है उसके साथ, और वैसे भी तुम्हारी तो ये हालत है ना, तुम्हारा हस्बैंड किसी के साथ भी रहे चीट करे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। ये सुनने के बाद बीजिंग मतलब एकदम नॉर्मल था, वो तो बात कर रहा था अपने में बिजी थे, वो कहाँ इनकी बात पर ध्यान देंगे। एंड जो वांगजी की फ्रेंड शाओलू बोल रही थी वो बहुत ही धीरे बोल रही थी, जिस वजह से सुनाई भी नहीं दे रहा था बीजिंग को कुछ, एंड ना ही शुयांग को, वो अपने में बिजी थे। वांगजी बस सोच रहा था, वो बोलती है ऐसे मैंने सुना है वांगजी, मैं तुम्हें बस पता। बीजिंग बोलता नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने खा लिया था। ये सुनकर वो बोलता कि ओह अच्छा, अभी भी ये ठूस ठूस के खा रहा है। हाँ लगता है अपनी फ्रेंड के हाथों का कैसे मना करेगा। ये कुछ भी नहीं बोलता एंड वो अपना काम करने लगता है। वहीं वो वांग जी को अपने हाथों से खिला रही थी एंड वीजिंग देखता है और उसे बुरा लगता है ये सब चीज़ें। शो यांग देखता है और वो समझ जाता है कि वीजिंग सैड हो गया है, और ये देखने के बाद शो यांग फिर बोलता है मुझे वीजिंग को हैप्पी करना होगा, वरना ये इंसान तो उसे ऐसे ही सैड करता रहेगा। ये सोचकर शो यांग फिर बोलता है वीजिंग तुम्हें पता है मैं ना जब छोटा था, एंड वो ऐसे ही बोल के वो उसे ना बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है, तो वीजिंग स्माइल करने लगता है एंड शुयांग वीजिंग का जो माइंड था उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा उसे चीयर अप कर रहा था ताकि वो इन सब चीज़ों के बीच में न पड़े, वो मतलब अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील कर सके, लाइट फील कर सके। इसीलिए वो बस नॉर्मल वीजिंग को जोक सुना रहा था एंड वीजिंग सुन रहा था, स्माइल कर रहा था। एंड शुयांग और मतलब जब वीयिंग शुयांग को समझा रहा था, आई मीन शुयांग जब वीयिंग को समझा रहा था, तब शुयांग का हाथ टच हो रहा था वीयिंग से एंड वो कैसे एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल थे, ये चीज़ वांग जी बार बार नोटिस कर रहा था। और जो वांग जी की फ्रेंड थी, जब वो ये चीज़ देखती है कि वांग जी का ध्यान कहाँ है एंड वो उन दोनों के बीच में जो चीज़ नोटिस करती है, उसे देखने के बाद वो स्माइल करती है, वांग जी को देखती है और बोलती है वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना वांग जी? वांग जी का एक झटके में ध्यान जो उसकी फ्रेंड थी उसकी ओर आता है और बोलती है कि क्या? तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, देखो ना कितनी क्लोज हैं एक दूसरे के। वो तुम्हारा हस्बैंड है तो उसे तुम्हारे इतने क्लोज होना चाहिए, न कि उसके। देखो मुझे गलत मत समझना वांग जी, मैं बस बता रही हूँ तुम्हें। आई मीन हस्बैंड तुम्हारे मतलब तुम्हारे ही सामने वो किसी क्लोज जाएगा तो बुरा लगेगा ना, एंड वो ऐसे कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसे इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा होगा। मैं तुम्हें वो कोशिश नहीं कर रही हूँ भड़काने की, बस मैं तुम्हें बता रही हूँ वांग जी। एंड दूसरा ये कि तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड थी वांग जी, उसका हस्बैंड ना ऐसे ही पैरालाइज हो गया था, और वो ना उसे उसका मतलब उसके सामने दिखावा करती थी कि वो उसकी कितनी केयर करती है, बट एक बार ना मैंने उसे होटल में किसी और के साथ पकड़ा था।
इंटीमेट होते हुए। एंड मैं शॉक थी, वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसने कहा कि मेरा हस्बैंड मुझे वो नहीं दे सकता जो वो ये दे रहा है। एंड ये सुनने के बाद मैं शॉक थी, मुझे यकीन नहीं हुआ वांग जी वो ऐसा कर सकती है। कहीं वीजिंग, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बट मैं बस नॉर्मली तुम्हें बता रही हूँ। वांग जी इसकी बातों में आ जाता है एंड वो देखता है उन दोनों को। एंड वांग जी सोचा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एंड वो बस नॉर्मली सोच रहा था, वहीं वो स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ मैंने 20 डाल दिया है, बस इसे भड़काना होगा। ये बोलकर वो स्माइल करती है और बोलती है कि बस देखते जाओ वांग जी, आगे आगे होता है क्या, मैं क्या करती हूँ एंड क्या नहीं, देखते जाओ तुम, एक दिन तुम उसे खुद ही धक्के मार के निकालोगे। ये बोलकर वो स्माइल करती है अपने मन में। ऐसे ही और आधे घंटा बीजिंग को स्टडी करे रहने के बाद जो शुयांग था वो बोलता बीजिंग अब मुझे जाना होगा, ठीक है। बीजिंग बोलता थैंक यू सो मच शुयांग, तुम अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आते हो मुझे स्टडी करवाने के लिए। शुयांग बोलता इट्स ओके, कोई बात नहीं बीजिंग। बीजिंग स्माइल करता है एंड इसके बाद शुयांग वहाँ से चला जाता है। बीजिंग पलट कर देखता है तो वहाँ पर फिर से वही बैठी हुई थी एंड वो जानबूझकर बीजिंग को दिखाने के लिए वांग जी के क्लोज आने लगते हैं। एंड वांग जी के लिए कुछ न्यू बुक्स लेकर आई थी, वो दिखा दी और बोलती वांग जी ये तुम्हारे लिए मैं न्यू बुक्स लेकर आई हूँ, तुम मुझे रीड करके बताना कि कैसी है। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता कि हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा। एंड इसके बाद थोड़ी देर और वो स्पेंड करती है टाइम और इसके बाद चली जाती है। वीजिंग नॉर्मली अपना स्टडी करता है, जो जो शुयांग ने उसे बताया था वो स्टडी कर रहा था, क्योंकि वीजिंग को ऑब्वियसली अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी होगी ना, उसके एग्जाम आ रहे हैं। ऐसे ही वीजिंग लगभग 3 घंटे तक स्टडी करता है, पर तब तक वांगजी सो चुका था। इसके बाद वीजिंग वांगजी को अच्छे से कवर करता है और इसके बाद वो वांगजी को देखता है और बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है, बट मैं तुम्हें ठीक करके भी रहूँगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद से वीजिंग शुरू हो जाता है वांगजी को ठीक करने में और वो हर डे वांग जी को उसके पैरों पर मसाज देता था ताकि वांग जी के पैर वर्क करना शुरू हो जाएं। और जो 15 दिन थे, वीइंग 15 दिन ऐसा ही करता है। उसके बाद जो डॉक्टर था वो चेक करता है एंड उसे वांग जी के पैरों में इम्प्रूवमेंट नजर आती है और ये देखकर वीजिंग हैप्पी हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर देखते हैं और बोलते वीजिंग अब इसके बाद तुम्हें वांग जी को एक्सरसाइज भी करवानी होगी और आज मुझे वांग जी को चेक करना होगा। उसकी कुछ जो मसल्स हैं पैर की उसमें कुछ निडल्स वगैरह डाल के, ताकि उसे कुछ दर्द होता है या नहीं ये चीज़ पता चल सके। ये सुनकर वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी के रूम में फिर से वो डॉक्टर आता है और फिर वांग जी को जो ना व्हील चेयर पर बिठाया जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर कुछ नीडल्स निकालता है और उन नीडल्स को एक एक करके वांग जी के पैरों में डालना शुरू करता है और वांग जी को इससे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बोलता है आपको कुछ दर्द हो रहा है, ये सुनकर वांग जी बोलता नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा। इसके बाद वो बोलता है ओके ठीक है। एंड वो कुछ ऐसे मतलब उसके हो सकते हैं ना पॉइंट होते हैं, एक्यूपंक्चर टाइप हम बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पर वो डालता है उन नीडल्स को और वांग जी को एक पेन होता है और वांग जी बोलता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट, विजिंग बोलता है क्या सच में आपको दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है हाँ हो रहा है। वो डॉक्टर ये सुनकर बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, सच में मैं यही देखना चाहता था इससे कुछ पेन होता है या नहीं। अगर तुमने मालिश अच्छे से की है इस पर ये थेरेपी काम करेगी। अब विजिंग सच में तुम बहुत काम कर रहे हो बेटा। विजिंग स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो बोलते हैं इसके बाद हमें इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा बीजिंग, इसके आगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है। बीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद फिर वांगजी की शुरू होती है यहाँ से एक अलग ट्रीटमेंट, जिसके अंदर वांगजी को पूरी तरह से ठीक करने पर जोर दिया जा रहा था एंड वांगजी को ट्रीट किया जा रहा था अच्छे से। और बीजिंग हर एक चीज़ कर रहा था वांगजी के लिए, वो अपनी स्टडी तक को मिस कर रहा था। बीजिंग ने शुयांग को बोल दिया था कि अब बीजिंग 3 घंटे जहाँ स्टडी करता है वो 2 ही घंटे करेगा और बस वो स्टडी करते जा रहा था और उसे स्टडी करते बोल सकते हैं कि बहुत कम टाइम मिलता था स्टडी करने में, बस वो वांगजी को ठीक करने में लगा हुआ था और वांगजी की हर एक चीज़ का ख्याल रख रहा था, हर एक चीज़। और जो वांगजी की फ्रेंड थी शाओलू, बस वो एक ही काम कर रही थी वांगजी को वीइंग के खिलाफ भड़काने में एंड शुयांग वीइंग की हेल्प कर रहा था, उसे स्टडी करवाता था। और मतलब ऐसा बोल सकते हैं वीइंग और शुयांग पहले जब स्कूल में थे तब इतने क्लोज नहीं थे, बट यहाँ आने के बाद और भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि जब जब वीइंग देखता था वांग जी की फ्रेंड के साथ तब तो वीइंग को बुरा लगता था एंड वो उसे कॉन्सोल करता था। अब वीइंग अपने रूम में था, यानी कि जो उसका रूम है वहाँ पर, एंड जो वांग जी था वो अपने रूम की ओर ही जा रहा था। वीइंग अपने रूम से निकल कर जो वांग जी का रूम था उसी की ओर आता है और इसके बाद वो आकर बेड पर बैठ जाता है और सोचता है अब वो क्या करे। वहीं हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग बहुत जल्दी ही जो है ना वो वीइंग को स्टडी करवाने के लिए आ जाता है, क्योंकि वीइंग ने कहा था कि आज वो जल्दी स्टडी करवा दे, क्योंकि उसके बाद उसे वांग जी की ट्रीटमेंट के लिए उसे लेके जाना है एंड बहुत सारी एक्सरसाइज है जो वांग जी को करवानी है, तो इसीलिए शुयांग जल्दी आ गया था। वहीं वांग जी अपने गार्डन में था एंड गार्डन में बस वो नॉर्मली देख रहा था सब चीज़ों को। तभी वांग जी की फ्रेंड उसे एक सर्वेंट वांग जी के पास लिख रहा था। वांग जी उसे दिखता और बोलता हाँ
तुम आज जल्दी आ गई? तो वो बोलती कि हाँ मैं जल्दी आ गई, मुझे बस तुमसे ऐसे ही मिलना था। तुम ठीक तो हो ना वांग जी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो बोलती कि ओके चलो, क्या तुम्हें रेस्ट करना है, तुम्हें रूम में लेके चलो। वांग जी बोलता कि ओह हाँ। इसके बाद वो वांग जी को ले जाने लगती है व्हील चेयर के सहारे वांग जी के रूम के अंदर। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बेड पे लेटा हुआ था, तभी डोर पे नॉक होता है और शो यांग वीजिंग के डोर पर नॉक कर रहा था। वीजिंग तुरंत ही आता है, डोर ओपन करता है और बोलता हाँ शो यांग तुम आ गए? शो यांग बोलता हाँ बिल्कुल आ गया मैं। तुम्हें क्या लगा मैं आऊँगा नहीं? वीजिंग बोलता नहीं बट ऐसे ही, मैंने सोचा नहीं था कि तुम आ जाओगे अपना टाइम निकाल के। शो यांग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ वीजिंग, अब मैं क्या ही कर सकते हैं वीजिंग, तुम्हें पता ना तुम्हारे एग्ज़ाम का ओनली 15 दिन रह गया है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मुझे पता है। शो यांग बोलता चलो। इसके बाद वो स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं, बट वीजिंग देखता और बोलता शो यांग वैसे तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या? शो यांग बोलता ओह तो तुम्हें पता चल गया? वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स मैं आता नहीं तो क्या, मुझे पता नहीं चलेगा? शो यांग बोलता अच्छी है। इसके बाद वीजिंग बोलता ओह मुझे फ़ोटो दिखाओ। शो यांग बोलता है ठीक है दिखा रहा हूँ। एंड वीजिंग को वो फ़ोटो दिखाता है। वीजिंग देखता बोलता ओह माई गॉड ये तो बहुत सुंदर है। वीजिंग तुरंत ही उस फ़ोन को लेता है और बोलता है वाह अब तो मैं ये सबको सेंड करूँगा ग्रुप में। ये बोलकर वीजिंग फ़ोन लेके भाग जाता है। एंड ये देखकर शो यांग बोलता हाँ व्हाट वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी को नहीं बताओगे। वीजिंग बोलता मैं तो बताऊंगा, और ये बोलकर वो भागने लगता है। बट शो यांग वीजिंग को पकड़ने के लिए एंड अपना फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ता है, बट उसका फेयर स्लिप होता है और वीजिंग और शो यांग दोनों के दोनों बेड पे धड़ाम से गिर जाते हैं। वीजिंग दिखता है और बोलता है मैं तो ये बताऊंगा। एंड उन्हें पता नहीं था कि वो किस पोजीशन में है, बट अगर कोई और देखेगा तो गलती समझेगा। शो यांग वीजिंग के बोल सकते हाथों से वो लेने लगता है, बट वीजिंग जो फ़ोन था वो अपने बैग के पीछे छुपा लेता है। शो यांग बोलता दो मुझे दो। वीजिंग बोलता अरे मत करो ऐसा। एंड वो ऐसे ही कर रहे थे, तभी डोर ओपन होता है एंड वांग जी अंदर आता है, और वो भी वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अंदर आने के बाद जो सीन था अपने सामने देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी। एंड जो वांग जी की फ्रेंड थी वो देखती है और वो तो स्माइल करती है और बोलती है ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये देखने के बाद वीजिंग होता हाँ, वो देखता है सामने की ओर। शो यांग और वीजिंग दोनों उठ जाते हैं, बट वांग जी की फ्रेंड को काफ़ी अच्छा चांस मिल चुका था, एक मौका वीजिंग को और भी ज़्यादा यहाँ सबके सामने ह्यूमिलेट करने का। वो बोलती है ओह माय गॉड तुम भी उसी के जैसे निकले। वांग जी मैंने कहा था ना। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? बस हम लोग ऐसे ही। वांग जी बोलता है कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ अकेले टाइम स्पेंड करना है, निकलो। वीजिंग देखता रहा बता, बट वांग जी बोलता मैंने कहा निकलो। और ये सुनने के बाद वीजिंग को देखता शुजंग और बोलता वीजिंग चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में स्टडी करवा देता हूँ। ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद अपनी बुक वगैरह लेता है। वीजिंग बोलता बट शो यांग बोलता है मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, समझ में नहीं आया तुम्हें? वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद फिर वो हाथ पकड़ता है वीजिंग का और लेकर चला जाता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता, उसे बुरा लगता है कि वांग जी ने उसे गलत समझा। वीजिंग सोचता है वो बाद में वांग जी को बता देगा, बट उसके जाते ही वांग जी की फ्रेंड वो वीजिंग को देखती वांग जी को देखती है और बोलती है देखो मैंने कहा था ना वांग जी, सच में वो तुम्हें चीट कर रहा है। मुझे एक बार के लिए लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, बट वो तो सच में तुम्हें चीट कर रहा है वांग जी। ओह माय गॉड मैंने सोचा भी नहीं था। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है काम करो अपना। इसके बाद वो नॉर्मली वांग जी के साथ वहाँ पर बैठ कर बातें करने लगती है। एंड वो बातें बस एक ही चीज़ पे कर रही थी कि वीजिंग उसे चीट कर रहा है अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, वो क्यों ही वांग जी के साथ रहेगा। वांग जी ऐसा हो चुका है तो वो क्यों ही करेगा ये सब, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। एंड सब झूठ था और कुछ नहीं। ये सब सुनने के बाद वांग जी का दिमाग ख़राब हो रहा था। उसका सच में दिमाग में यही सब आ रहा था अब कि सच में वीजिंग उसके साथ ऐसे ही रह रहा था, और मतलब यही सब चलता जा रहा था। वहीं वीजिंग परेशान हो गया था। शो यांग बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो तुम, ध्यान नहीं लगा रहे हो? वीजिंग बोलता शो यांग मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था और इसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो पूरी तरह से ठीक होगा, अपने आप को ठीक करेगा ताकि उसे इन सब चीज़ों से गुजरना ना पड़े। वांग जी को अब कोई मतलब नहीं था। और इसी के साथ वांग जी का शुरू होता है अपने आप को ठीक करने का सिलसिला, और वीजिंग अपने सब चीज़ों को छोड़ के बस अब वांग जी को ठीक करने में लगा हुआ था। और फाइनली पूरे 1 मंथ तक वांग जी की ट्रीटमेंट करने के बाद वांग जी फाइनली अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था।